हेलो स्टूडेंट। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है और गिब्स फ्री एनर्जी का ई सेल से क्या रिलेशन है और किसी सेल के रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने या स्पॉन्टेनियस न होने से गिब्स फ्री एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गिब्स फ्री एनर्जी is a useful non-PV वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क। ये जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है ये नॉन पीवी वर्क होता है। पीवी वर्क क्या होता है? मान लीजिए ये कोई पिस्टन है, इस पर ये पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है। अगर आप पिस्टन को प्रेस करेंगे तो पिस्टन यहाँ आ जाएगा। पहले वॉल्यूम जो है मान लीजिए V1 था, अब वॉल्यूम V2 हो गया, तो V2 माइनस V1 ये चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा और प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम ये वर्क डन होता है। इसको 11th के थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है, मगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देखेंगे कि जो वर्क डन होता है वो नॉन पीवी वर्क होता है। नॉन पीवी वर्क मीन्स इलेक्ट्रिकल वर्क। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज यूजफुल नॉन पीवी वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क। किसी सेल के अंदर अगर वर्क करने की क्षमता है, अगर उसके पास यूजफुल एनर्जी है और वर्क करने की क्षमता उसके पास है, कैपेसिटी है, तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर गिब्स फ्री एनर्जी है। गिब्स फ्री फॉर एनी सिस्टम वी कैन नॉट मेजर गिब्स फ्री एनर्जी जी, वी ओनली कैन मेजर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। अब यहाँ जी का कोई मतलब नहीं है कि यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और इसका रिलेशन किसी सिस्टम या सेल से ये है कि अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अगर निगेटिव में आता है तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अगर पॉजिटिव में आता है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो इफ़ दिस चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर 25 डिग्री हो, और अगर उस रिएक्शन में गैसेस भी इन्वॉल्व हैं तो गैस का प्रेशर 1 बार हो। तो इस कंडीशन में जो गिब्स फ्री एनर्जी हमको मिलेगी वो गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कहलाएगी। देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट। रिलेशन बिटवीन चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ सेल के बीच क्या रिलेशन होता है और उस रिलेशन को हम ड्राइव करेंगे। पहले आपको बता दूं कि इसका रिलेशन क्या होता है। ई सेल, किसी सेल का अगर ई सेल या ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी या ई नॉट डेल्टा जी निगेटिव होगा, और किसी सेल का अगर ई नॉट सेल या ई सेल निगेटिव होगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका रिलेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, जहाँ एन एफ क्या है? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज
इन प्रोसेस। जैसे मान लीजिए ये जेड एन अगर रिड्यूज ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn+2 में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन Cu+ 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके ये रिड्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी। F क्या है? F फैराडे कांस्टेंट होता है। और फैराडे कांस्टेंट क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, उसी को हम फैराडे नंबर या फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जब हम कैलकुलेशन करें तो 96,500 96,500 कूलम पर मोल चार्ज होता है। तो ये फैराडे वैल्यू हो गई। तो जहाँ F आएगा यहाँ, तो आप यहाँ 96500 आप यहाँ लिखेंगे, 96500 रखेंगे। और E0 सेल हम या तो कैलकुलेट कर लेंगे, या तो क्वेश्चन में ये E0 सेल दिया हुआ होगा, E0 सेल कैलकुलेट कर लेंगे। अगर रिडक्शन पोटेंशियल और अगर रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड से E0 सेल हम निकाल लेंगे। और क्वेश्चन में डायरेक्ट भी E0 सेल दिया जा सकता है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे। तो हम जा रहे हैं डेरिवेशन करने। हालांकि आपसे ये डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। कुछ लोगों के अंदर अगर क्यूरियासिटी होगी कि ये कहाँ से आया है, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि पोटेंशियल जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को, इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को या किसी चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, उसी को हम उस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, V = W/Q। तो W = हो जाएगा Q × V, W = Q, जहाँ Q टोटल चार्ज है और V पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब आप यहाँ देखिए W = Q × V। जब सेल से हम एनर्जी ले रहे होते हैं, तो सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम लिखते हैं V या डेल्टा V। और जब सेल से हम एनर्जी नहीं ले रहे होते हैं, तो उस वक्त सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E कहलाएगा, या उसको E सेल कहेंगे। तो मान लीजिए यहाँ हम सेल से हम अभी एनर्जी हम नहीं ले रहे हैं, तो VE हो जाएगा। V की जगह E रखेंगे, E सेल रखेंगे, और Q टोटल चार्ज है। तो आप ये देखिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है, ये 1 मोल का। तो 1 मोल का चार्ज और ये F के बराबर होता है। 1 मोल का जो ये चार्ज है वो F के बराबर होता है। ये 1F, ये 1 फैराडे कहलाता है। 9500 ये 1 फैराडे कहलाता है। 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब मान लो नंबर ऑफ, चूँकि G मोल से डिफाइन होती है, G मोल से डिफाइन होती है, G जो यूजफुल नॉन पीवी वर्क है वो पर मोल से डिसाइड होती है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मोल है, तो 1 मोल पर चार्ज F है, तो n मोल पर चार्ज कितना हो जाएगा? NF। ये चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज NF हो जाएगा। अब Q की जगह हम NF लिख दें, NF, और V E0 सेल बन जाएगा, E सेल बन जाएगा।
तो W ये वर्क है, यूजफुल वर्क है। उसी यूजफुल वर्क को, नॉन इलेक्ट्रिकल वर्क को, नॉन पीवी यूजफुल वर्क जो सेल के अंदर होता है, उसी को हम डेल्टा जी लिखते हैं। अब जो वर्क डन होता है डेल्टा जी ये यूजफुल वर्क है ये। और वर्क अगर आप फिजिक्स में जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स में, तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव होता है। मगर जब आप केमिस्ट्री में आएंगे तो वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है। तो वर्क यहाँ चूँकि सेल करेगा, सेल को वर्क करना है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। NF सेल हरी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF सेल। ये आपका फार्मूला आ गया। अब यही कैलकुलेशन अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन में कर रहे हैं, टेम्परेचर को आपने फिक्स कर दिया 25 डिग्री, प्रेशर अगर गैस है उसमें इन्वॉल्व है तो उसका प्रेशर 1 बार कर लिया, तो टेम्परेचर 25 डिग्री, और गैस अगर है तो 1 बार, और सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर। तो इस केस में जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी वो डेल्टा जी नॉट कहलाएगी माइनस, और ये ई नॉट हो जाएगा, ई नॉट। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। तो ये चीज़ है डेल्टा जी इज इक्वल टू नॉन पीवी वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क। डेल्टा जी इज इक्वल टू Q इंटू वी। सिंस डेल्टा जी इज डिफाइंड फॉर पर मोल, हेंस वी यूज चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 9500, और इस 9500 को हम 1 फैराडे कहते हैं। 1 फैराडे क्या होता है? चार्ज ऑफ n मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे है, तो n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज n फैराडे होगा। और तो आपने ये देखा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल आ गया। सिंस वर्क डन इज बाय द सिस्टम, हेयर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। तो माइनस ऑफ वर्क डन मीन्स डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? अगर यही जो कैलकुलेशन हमने किया है अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा ये माइनस NF ई नॉट सेल, वेयर ई नॉट सेल इज टेकन इन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन होने की और ना होने की क्या फिजिबिलिटी है, इसका डेल्टा जी से क्या रिलेशन है। तो नंबर 1, यदि डेल्टा जी अगर निगेटिव आ रहा है या डेल्टा जी नॉट निगेटिव आ रहा है सच दैट इसकी वैल्यू स्मॉलर देन 1 है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा एंड हेंस सेल रिएक्शन इज फिजिबल। अगर डेल्टा जी माइनस में आ रहा है तो सेल रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने की फिजिबिलिटी होगी। और सेल रिएक्शन अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यहाँ इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है या डेल्टा जी नॉट इज पॉजिटिव सच दैट डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 1, सेल रिएक्शन इज नॉट नॉन स्पॉन्टेनियस एंड हेंस नॉट फिजिबल। डेल्टा जी निगेटिव आएगा तो रिएक्शन होगा, डेल्टा जी निगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा तो इस तरह का कोई सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा जो स्पॉन्टेनियस हो। स्पॉन्टेनियस में अपने आप जिसमें रिएक्शन हो। तीसरा, इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, अगर डेल्टा जी 0 आ जा रहा है तो रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होगा, डेल्टा जी 0 होगा। और अगर डेल्टा जी 0 हो जा रहा है तो इस केस में
अगर डेल्टा जी 0 हो जा रहा है तो इस केस में जो आपका रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। इसके बाद देखिए यहाँ हमने ये डेरिवेशन किया, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट सेल इफ़ ई नॉट सेल इज पॉजिटिव। यहाँ आप देखिए बहुत यूजफुल, बहुत इम्पॉर्टेंट बात ही ये कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एफ इन ई नॉट सेल। एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एंड एफ इज फैराडे नंबर, दिस एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये दोनों हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ई नॉट सेल नेगेटिव भी हो सकता है और ई नॉट सेल पॉजिटिव भी हो सकता है। रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नॉट निगेटिव होना चाहिए। तो ये टर्म निगेटिव तब होगा जब ई नॉट सेल पॉजिटिव हो। तो इस पॉजिटिव से निगेटिव में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आएगा, और अगर ई नॉट सेल अगर निगेटिव आ रहा है, तो ये अगर निगेटिव आ रहा है तो इस निगेटिव का निगेटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो जाएगा और सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नॉट ये निगेटिव होगा और प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और सेल रिएक्शन होगा। दूसरे केस में मान लीजिए ई नॉट सेल ये निगेटिव आ रहा है, तो जब ई नॉट सेल निगेटिव आएगा तो निगेटिव निगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो गया और ये सेल रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। वही चीज़ यहाँ है कि इफ़ ई नॉट सेल इज पॉजिटिव डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एंड रिएक्शन इज पॉसिबल, एंड व्हेन ई नॉट सेल इज नेगेटिव द डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव एंड हेंस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए एक क्वेश्चन है, द सेल रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। सेल रिएक्शन ये दिया हुआ है, ये Fe+3 स्टेट से +2 स्टेट में जा रहा है और I माइनस से प्लस में जा रहा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, माइनस से 0 हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो Fe का रिडक्शन हो रहा है और I का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ई नॉट सेल इसका दिया हुआ है 298 केल्विन में। इस जो टेम्परेचर दिया रहेगा अगर केल्विन में है तो ठीक है, केल्विन में नहीं है तो आप उसको केल्विन में चेंज कर लेंगे। इसमें हमको कैलकुलेट करना है डेल्टा जी नॉट। सॉल्यूशन ये हाफ रिएक्शन इसको लिखें, हाफ रिएक्शन इसका ये है कि 2Fe+3 और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करेगा, गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके आ जाएगा +2 स्टेट में, 2Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, और ये 2 -I ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके ये I2 में चला जाएगा। I2 मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो -1 से 0 में जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, -1 से 0 में जा रहा है। -1 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है देखिए 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। I2 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और ये उस 2 इलेक्ट्रॉन को ले करके
अपने आप को रिड्यूस कर ले रहा है। n इक्वल टू 2, f इक्वल टू 96500 और ई नाट सेल भी दिया हुआ है 0.236 वोल्ट। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नाट सेल इक्वल टू माइनस एन के जगह 2 रखेंगे, एफ के जगह 96500 रखेंगे और ई नाट सेल जो दिया हुआ है वो 0.236। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट माइनस 45.4 kg आएगा इसकी वैल्यू।